कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां दिखाया जाता है कि सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज जंगल के राजा जिसका नाम मुफाजा है उसका एक बेटा हुआ है और उसी का नामकरण संस्कार है। तभी एक बंदर उस बच्चे को अपने हाथों से ऊपर उठाता है और उसका सबसे इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि हमारे बीच एक नया किंग आ चुका है जिसका नाम है सिम्बा। तभी हमें एक दूसरे लॉयन को दिखाया जाता है जो इस फंक्शन में नहीं आया हुआ होता और वो इन सब से कुछ खास खुश नहीं होता। दरअसल ये मुफाजा का भाई है जिसका नाम है स्कार। स्कार हमेशा से ही जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन सिम्बा के आ जाने से उसका ये सपना उसे हमेशा के लिए खत्म होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वो इस फंक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगले सुबह हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो अपने पिता मुफाजा के साथ खेल रहा होता है और अब मुफाजा उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और बताता है कि जहाँ जहाँ तक तुम देख पा रहे हो उस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जंगल के राजा होगे। तुम्हें ही ये सब संभालना होगा, तुम्हें ही इस जंगल की रक्षा करनी होगी, यहाँ रहने वाले सभी जानवरों की रक्षा करनी होगी। अब मुफाजा जब सिम्बा को घुमा ही रहा होता है तभी सिम्बा की नजर एक पहाड़ी पर पड़ती है जिसका नाम होता है काली पहाड़ी। वह उसे उस पहाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन मुफाजा उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम आज के बाद मुझसे इस पहाड़ी के बारे में कभी नहीं पूछोगे। तभी उनके पास जार्जू नाम का एक बर्ड आ जाता है जो मुफाजा को कुछ बताता है, जिसके बाद मुफाजा वहां से जाने लगता है और जार्जू को कहता है कि तुम सिम्बा को अपने साथ घर ले जाओ। अब जब सिम्बा वापस घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में उसके चाचा स्कार मिल जाते हैं और जब सिम्बा स्कार से बात कर रहा होता है तो स्कार को पता चल जाता है कि सिम्बा को काली पहाड़ी में जाने के लिए मना किया गया है। स्कार इस चीज का पूरा फायदा उठाता है और सिम्बा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो और छोटे बच्चे उस पहाड़ी में नहीं जाते। इतना सुनते ही सिम्बा डिसाइड करता है कि अब तो वो उस पहाड़ी में जरूर जाएगा और सबको साबित कर देगा कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। और अब वो अपनी फ्रेंड नाला के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। इतना कहकर सिम्बा और नाला काली पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। नाला उसे मना भी करती है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा उसे ये कहकर शांत करा देता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। और अब वो दोनों काली पहाड़ी पहुंच चुके हैं। ये जगह बाकी जंगल से बिल्कुल अलग है और ये जगह देखने में भी काफी ज्यादा डरावनी है। अब जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाते हैं उन्हें हायनास यानी कि लकड़बग्घे मिल जाते हैं जो इनके ऊपर हमले भी करते हैं, लेकिन वो इन सब से बचकर भागने लगता है, लेकिन हायनास उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर मुफाजा आ जाता है और सारे हायनास को डराकर भगा देता है और उन हायनास के लीडर को बोलता है कि अगर अगले बार से मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और जब रात होती है तो मुफाजा सिम्बा से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्यों चले गए थे जब मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। लेकिन सिम्बा बड़े ही मासूमियत से कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि सारे बड़े लोग वहां जाते हैं। मुफाजा उसे कहता है कि तुम भी वहां जरूर जाओगे, लेकिन वहां जाने के लिए तुम अभी काफी छोटे हो। यहीं दूसरी तरफ हमें इस कार को दिखाया जाता है जो सभी हायनात से डील करने गया है और कहता है कि तुम मुफाजा के बेटे सिम्बा को मार दो, बदले में मैं तुम्हें सारे जंगल में शिकार करने की इजाजत दे दूंगा। शुरू में तो सारे हायनास मना कर रहे थे, लेकिन वो मान जाते हैं और अब स्कार हायनास के साथ मिलकर सिम्बा और मुफाजा को मारने की प्लानिंग करने लगता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सिम्बा अपने चाचा यानी कि स्कार के साथ एक पहाड़ी पर गया हुआ होता है, जहां स्कार सिम्बा को कहता है कि यहाँ सारे लायंस रॉर करने की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि दहाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और तुम भी इतना जोर से दहाड़ो कि पूरा जंगल गूंज जाए। और इतना कहकर स्कार वहां से चला जाता है और अब बेचारा सिम्बा उस पहाड़ी पर अकेला होता है। तभी वो देखता है कि ऊपर से बहुत सारे जंगली भैंसों की झुंड उसके तरफ दौड़ते हुई आ रही है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, वो कभी पत्थरों में छिपता है तो कभी पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन सिम्बा को पता था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पास मुफाजा आ जाता है और जैसे तैसे सिम्बा को पहाड़ी में पहुंचा देता है और जब मुफाजा खुद पहाड़ी में चढ़ रहा होता है तब स्कार उसे धक्का दे देता है, जिससे मुफाजा बहुत ऊंचे पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब सिम्बा कुछ समय बाद अपने पिता को ढूंढते हुए नीचे आता है और वो देखता है कि उसके पिता एक जगह पे नीचे गिरे हुए हैं। वो सबसे हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता और तभी वहां पर स्कार आ जाता है और स्कार कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जल्दी राजा बनने के चक्कर में अपने पिता को मार दिया। ये सब सुनकर सिम्बा बहुत ज्यादा डर जाता है और स्कार से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए।
स्कार कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। और सिम्बा ऐसा ही करता है, वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो स्कार उनके पीछे हायनास को भेज देता है ताकि वो उसे मार सके। और अब स्कार को लगता है कि सिम्बा भी मारा जा चुका है, इसीलिए वो सबके सामने जाकर ऐलान कर देता है कि मुफाजा और सिम्बा अब हमारे बीच नहीं रहे और अब मैं यहाँ का नया राजा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा कहीं दूर रेगिस्तान में चलता चलता थक जाता है और वहीं पर सो जाता है। सिम्बा को सोता देखकर चारों तरफ गिद्ध मंडराना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये किसी जानवर की मरी हुई बॉडी है और वो उसे खाने के लिए उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारते, वहां पे मुमान और टिम्बा आ जाता है। अब टिम्बा उसे देखकर डर जाता है कि ये तो एक शेर का बच्चा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, फिर उसका ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जब सिम्बा होश में आता है तो टिमान उसे बताता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, गिद्ध तुम्हें मारने वाले थे। लेकिन सिम्बा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं है। टिमान और पुम्बा उसे अपने जंगल ले जाते हैं जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन जंगल के सारे जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि एक शेर का बच्चा है, इसे जंगल में क्यों ले आए, ये बड़ा होगा तो ये हमें मार कर खा जाएगा। लेकिन टिमान और पुम्बा उन्हें किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सारे जंगल के जानवर भी इस चीज को समझ जाते हैं। दूसरी तरफ अब सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है जहाँ का राजा स्कार है। और अब हायनास सारे जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए जंगल के सारे जानवर जंगल को छोड़कर चले गए होते हैं। नाला जो कि अब बड़ी हो गई है, वो सिम्बा की मम्मी से कहती है कि हमें भी यह जंगल छोड़कर चला जाना चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये हमारा घर है। तभी वहां पर स्कार आ जाता है और सिम्बा की मॉम से कहने लगता है कि तुमने कई साल पहले मेरे भाई के लिए मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब इस जंगल का राजा मैं हूँ और मैं अब भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बसाना चाहता हूँ। लेकिन सिम्बा की मॉम उसे ये मना कर देती है। ये सब सुनकर नाला डिसाइड करती है कि वो आज रात में ही यहाँ से चली जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। नाला रात में चुपके से इस जंगल से निकल जाती है और उस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ सिम्बा है। लेकिन नाला उन जंगल के जानवरों को नहीं जानती, इसलिए वो उन पर हमला करने लगती है। लेकिन वो किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाती इससे पहले उसके ऊपर सिम्बा अटैक कर देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये दोनों कहीं मिल चुके हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नाला ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। सिम्बा भी नाला को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं बचपन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे और अब ये दोनों उस जंगल में कई दिनों तक रहते हैं, वहाँ मस्ती करते हैं। उसी बीच सिम्बा के कुछ बाल टूटकर नदी से बहते हुए उसी बंदर के पास पहुंच जाते हैं जिस बंदर ने सिम्बा को अपने हाथों से उठाकर सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन कराया था। इस बंदर को पता चल जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। अब वो सिम्बा को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अभी हमें नाला को दिखाया जाता है जो सिम्बा को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे स्कार जंगल का राजा बन गया। अब वहाँ चारों तरफ हायनास शिकार करते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सिम्बा वहां जाने से मना कर देता है जिसके कारण नाला वहां से नाराज होकर चली जाती है। जब सिम्बा रात में जा रहा होता है तभी उसके सामने वो बंदर आ जाता है जो बंदर उसे ढूंढ रहा था। वो सिम्बा को कहता है कि जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा ये कहकर मना कर देता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता। वो बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, कहकर वह उसे एक नदी के पास ले जाता है। और जब सिम्बा नदी में देखता है तो उसे उसके पिता की परछाई दिखती है और आसमान से मुफाजा की आवाज आती है, मैं जब तक जिंदा था तब तक मुझे फक्र था कि मैं राजा हूँ और मेरे बाद तुम यहाँ के राजा बनोगे। अपने पिता की बात सुनकर सिम्बा मोटिवेट हो जाता है और रॉकेट की स्पीड से अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। रास्ते में नाला मिल जाती है और जब वो दोनों अपने जंगल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं ये जंगल पहले से बहुत बदल गया है। हरियाली पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और चारों तरफ सिर्फ हायनास दिखते हैं। तभी हमें इस कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। इसे देखकर सिम्बा जोर से दहाड़ता है जिससे इस कार पूरी तरीके से शॉक हो जाता है
क्योंकि उसको लगता था कि सिम्बा मारा जा चुका है। सिम्बा को जिंदा देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और सारे लायन सिम्बा की तरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाइनास और स्कार एक तरफ हो जाते हैं और अब सिम्बा और स्कार एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से लटक जाता है, जिसे देखकर स्कार कहता है कि मैंने ये नज़ारा पहले भी कहीं देखा है। तुम्हारे पिता यानी कि मुफाजा भी ऐसे ही पहाड़ी से लटके हुए थे, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सिम्बा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और स्कार के गर्दन पर हमला करके ऊपर आ जाता है और अब स्कार और सिम्बा के बीच आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है और सिम्बा के सारे दोस्त भी हाइनास को मारना शुरू कर देते हैं। अब स्कार समझ जाता है कि वो सिम्बा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिम्बा यंग है जिसके कारण उसके अंदर बहुत पावर है। इसलिए वो अपनी हार मान लेता है और अपनी सारी गलती हाइनास के ऊपर डाल देता है कि मैं इनके बातों में आ गया था, इन्हीं हाइनास ने मुझे भड़काया था। लेकिन हाइनास स्कार से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने मुफाजा को भी धोखा दिया और अब वो सारे हाइनास को भी धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसे मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बारिश भी होती है, जिसके कुछ ही महीनों बाद यह जंगल हरा भरा हो जाता है और यहाँ पे सभी तरह के जानवर वापस आ चुके हैं और अब सिम्बा यहाँ का राजा बन चुका है। उसने नाला से शादी कर लिया जो अब उसकी क्वीन है। बहुत जल्द ही उनका एक बेटा भी होता है, जिसे वो मंकी उसी तरीके से दिखाता है जैसे उसने आज से कई साल पहले सिम्बा को दिखाया था और इसी तरह इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये थी कहानी द लायन किंग।